अच्छा, कल की हमारी क्लास थी सोर्सिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो आज भी हमारी क्लास सोर्सिंग के रिलेटेड ही है कि सोर्सिंग में क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन रखने हैं जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हो, ठीक है। अब जब मैंने बताया था कि अलीबाबा पे जब आप बात करते हैं कि सप्लायर का जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 3 ईयर होना चाहिए, ठीक है। अब सप्लायर सिलेक्शन चेक लिस्ट ऑन अलीबाबा, ठीक है। इसकी बुनियाद पर हम सप्लायर को सिलेक्ट करते होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लायर गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप हो उसके पास, और 3 ईयर प्लस उसका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट 80% एंड अबव हो, मतलब उसका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि अभी हमने मैसेज किया है तो वो 3 दिन बाद रिप्लाई करे, 2 दिन बाद रिप्लाई करे, ऐसे इन फ्यूचर वो हमें अच्छा नहीं देगा रिस्पॉन्स। ट्रेड एश्योरेंस होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। वेरीफाइड होना चाहिए, और स्टार रेटिंग उसकी मोर देन 4.3, 4 से अबव भी चलेगी, मतलब मोर देन 4.3 होगी तो वेल एंड गुड है हमारे लिए। ट्रांजैक्शन लेवल 3 डायमंड एंड अबव होना चाहिए, ये भी रेटिंग्स में आता है, ठीक है। गेट कोइट ऑन एफ ओ बी और डी डी पी टर्म्स। अब एफ ओ बी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एफ ओ बी होता है कि फ्राइट ऑन द बोर्ड। सम टाइम आपने फ्रेट फॉरवर्ड सर्विस अपनी हायर करनी होती है। मैं आपको वो उसका करवा देता हूँ सारा। एफ ओ बी, अब हमने सप्लायर से कोई चीज़ लेनी होनी है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि हमने फ्रेट फॉरवर्ड सर्विस अपनी हायर करनी है। सम टाइम हम उसे डीडीपी ले लेते हैं, डिलीवर ड्यूटी पेड जिसे कहते हैं, यानी कि सप्लायर से लेके हमारे अमेजोन के वेयर हाउस तक। बाकी सम टाइम हम उसे कहते हैं कि नहीं, हम चाइना से कोई और फ्रेट फॉरवर्ड सर्विस हाई कर लेते हैं जो हमें कम रेट में दे रही है, तो हमें एफ ओ बी दे दो रेट। वो एफ ओ बी रेट लैदा होते हैं, ठीक है। डीडीपी रेट, उसमें डीडीपी इंक्लूड होती है, डिलीवर ड्यूटी पेड, टोटल ए टू जी इंक्लूड होता है, उसका शिपिंग शिप। अब सम टाइम हम चाहते हैं कि हम शिप खुद करवा लेंगे, हमारे वहाँ पे सोर्स वगैरह है, या हमने किसी और से बात कर ली है, वो हमें कम रेट दे रहा है और इतने टाइम में डिलीवर कर रहा है, तो आप फ्रेट ऑन द बोर्ड बस उसकी बोर्ड तक हमें ये चीज़ पहुंचा दो तो उसका रेट बता दो। तो ये मस्ट हम उससे बात कर लें स्टार्टिंग में कि हमें एफ ओ बी चाहिए, फ्रेट ऑन द बोर्ड, फ्री ऑन द बोर्ड या फ्रेट ऑन द बोर्ड, ठीक है। अब मोक लेवल शुड भी लो। अब जब हम सप्लायर से बात करते हैं तो हम उससे पहले इस चीज पे लाजमी बात कर लेते हैं कि मोक लेवल शुड भी लो, कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम उसे कर सकें अलाउ, कि हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमें लेने दें। ये ना हो कि हम उसे अलाउ करें, हम उससे बात करें तो वो कहते हैं हम मोक 500 से कम नहीं देते या 300 से कम नहीं देते। वो हमें 100 यूनिट्स भी देता हो, 50 यूनिट्स भी देता हो, 30 यूनिट्स भी देता हो। अब जब हम बात करते हैं तो उससे ये बात पहले ही हम कर लेते हैं कि मोक हमें जितनी चाहिए हम ले सकते हैं। और प्रेफरेबिलिटी होनी चाहिए कि जो जिस सप्लायर से आप बात कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें 100 to 50 एम्प्लॉयज हों। वो भी हम चेक कर सकते हैं। जब हम अलीबाबा में हम कंपनी ओपन करते हैं तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये अलीबाबा ओपन है। अब हम मैन्युफैक्चर में जाते हैं, तो इधर जाके कोई भी प्रोडक्ट्स लिखते हैं। फर्ज करें हमने पेन लिखा, ठीक है। अब हम उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब जाते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि इसकी कंपनी में कितने बंदे हैं, कि कितने बंदे काम कर रहे हैं। आया कि कुछ लोगों ने 2 या 3 बंदों ने मिलकर कंपनी बनाई होती है, उसको नहीं हम प्रेफरेबिलिटी देते। जिसकी कंपनी में मिनिमम 50 बंदे हों, मतलब हमें टाइम पे डिलीवर करता हो, हमने उस चीज़ को प्रेफरेबिलिटी देनी है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है जब आपने कर रहे होना है सोर्सिंग। ये आपके सब में माइंड सबके माइंड में होनी चाहिए कि ये चीज़ें लाजमी है, नेसेसरी हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करें मैं इसको ओपन करता हूँ। अब जब हम नीचे आएंगे तो ये हमें बता रहा होगा कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब इसके साथ 100 कोलेबोरेशन हैं सप्लायर्स की, ये लिखा हुआ है आपकी राइट साइड पे। 3 ईयर है, ठीक है, एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है। इसकी स्कोर है 4.8 आउट ऑफ, उसका 86 डिलीवरी रेट है, मतलब कि बहुत अच्छा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 5 आवर है उसका, ठीक है। अब ये अपने जब मतलब इनके वर्किंग आवर होते हैं तब ये रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज ये रिप्लाई भी नहीं देते होते, और इनके कंप्यूटर से रिप्लाई दे रहे होते हैं। अब ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने बंदे काम करते हैं, क्या क्या इसमें है। वो सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद ये कंपनी पर फाइल ओपन करेंगे ना, इधर से आप ऊपर आपको शो हो रही होगी, तो आपको सारी चीज़ें उसमें नज़र आ रही होंगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये सारा कुछ है, ये कंपनी कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करके इससे सोर्सिंग करनी है, अदरवाइज ऐसे नहीं कि बस सोर्सिंग करनी है तो भाई डायरेक्ट सोर्सिंग करना स्टार्ट कर दे, सारा कुछ का चेक नहीं किया। अब हमने उससे कोई हज़ारों डॉलर का सामान लेना होता है तो उसके लिए हमें ये चीज़ नेसेसरी है कि हम ईच एंड एवरीथिंग चेक करके ही करना शुरू करें, ठीक है। अब ये कंपनी प्रोफाइल में ये सारा कुछ लिखा होता है कि उसमें ओवरव्यू क्या है, कैपेसिटी क्या है उसकी, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आर एंड डी कैपेसिटी क्या है, ट्रेड कैपेसिटी क्या है, फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह क्या है। ये सारी चीज़ें हमने ईच एंड एवरीथिंग चेक करना है जब हमने सोर्सिंग कर रहे होना।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, शुड हैव एलिमेंट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी। मैंने वो बताया था कि उसके अंदर ये ISO के सारे सर्टिफिकेट उसमें होने चाहिए। अब पेमेंट टर्म्स उसमें क्या होती है, अब जब हमने किसी सर एक सप्लाई, क्वेश्चन है। जी 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 सर जैसे देखें कि हम लोग जैसे अमेजोन पे अपना न्यू अकाउंट बना रहे हैं, जी जी तो हम लोग वहाँ पे न्यू हैं, तो इसी का मतलब कोई कंपनी वहाँ पे न्यू है और उसकी मतलब चीजें जो प्रोडक्ट है वो अच्छे मिल रहे हैं, तो हम लोग और हमें मतलब वो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, तो हम वो नहीं परचेज कर सकते? मतलब क्या कहना चाहते हैं, कंपनी न्यू बना रहे हैं वो मतलब तो मैं ये नहीं नहीं मैं ये कर, जैसे हम लोग अमेजोन के ऊपर एक न्यू, जैसे हम लोग ने अपना लॉन्च किया जी 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 प्रोडक्ट वगैरह, अलीबाबा से हमने सोर्सिंग कर रहे हैं, जी जी वहाँ पे जैसे वो सोर्सेज है, वहाँ पे वो बंदा है वो भी न्यू है, पर उसके प्रोडक्ट की मतलब अभी रेटिंग स्टार्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब अभी स्टार्ट किया उसने, न्यू है, तो हम लोग नहीं परचेज करेंगे उससे? नहीं, हम उसे परचेज नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि उसे वेरीफाइड का टैग नहीं मिला हुआ। अगर वो न्यू है और उसके पास वेरीफाइड का टैग है और ऑलरेडी उसकी रेटिंग अच्छी है, मतलब उसकी रेटिंग की बिना पे भी हम खरीद सकते हैं। अब अगर उससे 4-5 बंदों ने बाय किया हुआ है, डेफिनेटली वो उसको रेट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने बाय करना था हमने रेट करना है उसको। अगर उसकी जी। रेटिंग 5 और 5 है और वो वेरीफाइड है और ट्रेड इंश्योरेंस है, ठीक है, बाकी सारी कैटेगरीज पूरी आ रही है, बस उसका एक्सपीरियंस नहीं आ रहा मोर देन 3 ईयर, तो देन हम बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाय नहीं कर सकते। ओके। ठीक है। अब पेमेंट मेथड क्या होता है, जब आप किसी चाइनीज से बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे 30% एडवांस देना होता है। आपने उससे ये नहीं बात करनी, आपने उससे पहले ये बात लाजमी कर लेनी है कि हमने 30% अभी देना है, रेस्ट ऑफ द 70% जब आपने मेरी मैन्युफैक्चरिंग कर लेनी है प्रोडक्ट्स की, तो मैं आपको पे कर दूंगा। ये नहीं कि आप 30% से पहले आप उसे 50% दे दें या 100% दे दें, ये चीज़ें रिलायबल नहीं है। वो अपनी बात में मुकर जाते हैं, टाइम ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का टाइम 2 वीक्स लिया है, तो जब वो फुल पेमेंट ले लेंगे तो वो 3-4 वीक करेंगे, क्योंकि हमने केस करना होता है ओपन। फिर अली बाबा ने उन्हें यही कहना होता है कि टाइम पे कर दो बस, केस के अंदर भी। अब उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप 30% उसको एडवांस दें, फिर वो फास्टली कर देते हैं सारा काम आपका, ठीक है, रेस्ट ऑफ द 70% आप उसको बाद में पे करें। अब मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, आप उसे जो पेमेंट करते हैं, कुछ लोग कहते होते हैं कि आप मेरे बैंक अकाउंट में करते हैं, आपने उसके बैंक अकाउंट में नहीं करना, आपने उसे वाया अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस करना है या पेपाल करना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं। टीटी भी नहीं यूज करना, क्रेडिट कार्ड भी नहीं यूज करना, अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस यूज करना है या पेपाल यूज करना है। अब अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस पे हमारे पास एक कार्ड होता है ट्रांसफर वाइज का। जब हम यूके या यूएसए में कंपनी वगैरह रजिस्टर करते हैं, तो हमें ये कार्ड मिल जाता है ट्रेड इंश्योरेंस के लिए, कंपनी के बाद ट्रांसफर वाइज या पायोनियर, हम उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वो अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस चली जाती है, क्योंकि उसका हम इन फ्यूचर बाद में क्लेम कर सकते हैं। ये टीटी या उनके डायरेक्ट बैंक में आप पे कर दें, उसके रेट थोड़े कम हो जाते हैं कि हमें डॉलर का कन्वर्जन रेट थोड़ा कम पड़ता है, पर वो उस चीज़ से बाद में मुकर भी जाता है कि हमें तो पेमेंट मिली नहीं, चाहे हम अली बाबा को जो मर्जी सबूत दिखाते भी रहे। अली बाबा इस चीज़ को एडमिट ही नहीं करता। अली बाबा उस चीज़ को एडमिट करता है कि जो अली बाबा के ऊपर हो रही हो, अदरवाइज कोई चीज़ अली बाबा एडमिट करते ही नहीं। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है हमेशा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बेसिकली जब हमने सप्लायर से बात करनी होती है तो उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सप्लायर। अब हमने जब किसी भी सप्लायर से बात करनी, जब एक प्रोडक्ट हमने हंट कर ली, फर्ज करो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई प्रोडक्ट हंट कर ली, जैसे मैंने कहा था बेबी हुडी टॉवल, मैंने हंट कर ली एक प्रोडक्ट। अब मैं 4 या 5 सप्लायर से बात करता हूँ, ठीक है। अब हमारा वेरी फर्स्ट उससे क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमें क्या देते हैं, मोक, ठीक है, कितने यूनिट्स हम आपसे बाय कर सकते हैं। अब कुछ सप्लायर्स की रेशो होती है कि वो 500 से काम देते ही नहीं है, ठीक है। आपने ये सप्लायर से पहले लाजमी बात कर लेनी कि मोक क्या है। फिर व्हाट आर द प्राइस ईयर ऑन द प्रोडक्ट। अब प्राइस ईयर्स होता है उनका, प्राइस ईयर इस फैक्टर से होता है कि अगर आप 100 to 150 यूनिट्स बाय करते हैं तो इतनी प्राइस होती है, 200 to 300 बाय करते हैं तो इतनी प्राइस होती है, मतलब वो निगोशिएट लेवल होता है उनका, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपकी मैक्सिमम है मुझे उसमें मिनिमम प्राइस चाहिए, मतलब वो इज इट पॉसिबल, वो कर देते होते हैं जब आप निगोशिएट करते हैं या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। अब लीड टाइम ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपने फर्स्ट में पूछ लेनी है सारी, ठीक है, कि क्या क्या लीडिंग टाइम है आपका, कितने टाइम में आप लीड कर लेते हैं। और पेमेंट टर्म्स, कि पेमेंट किसके थ्रू करनी है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। पेमेंट टर्म्स मतलब कितनी पेमेंट पहले करनी है और कितनी पेमेंट बाद में करनी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने स्टार्टिंग में ही कर लेनी है अपने सप्लायर के साथ, ये बाद में बात नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने सोर्सिंग कर रहे हो ना, तो उसे पेमेंट टर्म्स पूछ लेनी है कि हमने 30% एडवांस करनी है, 70 रेस्ट ऑफ लास्ट पे करनी है हमने, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट, अब मोड ऑफ पेमेंट मैंने बताया कि वाया अलीबाबा करने या पेपाल कर दें, ठीक है, क्योंकि उसका आप इन फ्यूचर बाद में क्लेम कर सकते हैं अलीबाबा के साथ, ठीक है। फिर मोड ऑफ शिपमेंट, मतलब शिपमेंट का क्या मोड है।
व्हाट पैकिंग आर ब्रांडिंग ऑप्शन डू दे प्रोवाइड। अब सम टाइम वो खुद की अपनी ब्रांडिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि कोई बंदा अगर आपको चीज दे रहा है तो अपनी ब्रांडिंग में देगा। आपने उससे बात कर लेनी कि मुझे अपनी ब्रांडिंग में चाहिए, यानी कि मेरा जो ब्रांड बिल्ड मैंने करना है अमेजोन के ऊपर, मैंने वो वाले उसके ऊपर लेबल्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। तो वो उसकी आप बात करेंगे तो उसकी एडिशनल कॉस्ट वगैरह होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एडिशनल कॉस्ट होती है इन चीज़ों की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनल कॉस्ट और प्रोडक्ट सोर्सिंग, फॉर प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब एडिशनल कॉस्ट क्या होती है? एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, यानी कि आपने अलीबाबा पे कोई प्रोडक्ट लिखा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब अलीबाबा पे फर्ज करें मैंने पेन नहीं लिखा, ठीक है। अब इसकी उन्होंने देखें, ये देखें, हम उसे बाय करते हैं 100 टू 1000 टू 199, वो 0.58 में दे रहा है। अब 2000 से 3000 तक हम लेते हैं तो वो 0.55 में दे रहा है। 3000 से 5000 में लेते हैं तो वो 0.53 में दे रहा है। अब 5000 पीसेस से मोर देन लेते हैं तो हमें वो 0.52 में देता है। यानी कि हम जितनी उससे मोक या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या क्वांटिटी जितनी भी ज्यादा ऑर्डर करेंगे, वो उस हिसाब से हमें प्राइस कम करना शुरू कर देता है। और ये सारी बातें हम पहले ही कर देते हैं कि हम इन फ्यूचर आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें जो आप जो सबसे हाई पीसेस पे जो प्राइस दे रहे हैं, हमें वो प्राइस दें स्टार्टिंग में, क्योंकि हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और जब हमारी टेस्टिंग कामयाब हो जाएगी तो इन फ्यूचर हम आपसे बल्क में ही बाय करेंगे। डेफिनेटली हमने बल्क में ही बाय करना होता है, क्योंकि हमने एक ब्रांड बिल्ड करना होता है, और ब्रांड बिल्ड करने के लिए हमने बल्क में हर चीज बाय करनी होती है इन फ्यूचर, जब हमारा एक सिस्टम चलना शुरू होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। अब वो कह रहा है सैंपल, फर्ज करें कि एक प्रोडक्ट की एडिशनल कॉस्ट ये होगी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 0.58। अब सम टाइम हम उससे उसका सैंपल मंगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग से होती है, ब्रांडिंग पैकेजिंग, यानी अब उन इन चीज़ों के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है सप्लायर्स का। तो हमने अब किसी चीज़ के ऊपर ब्रांडिंग करवानी है, फर्ज करिए कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर ब्रांडिंग वगैरह करवानी है, तो हमने उसे अपने लेबल्स भेजने हैं, जो भी हमारा ब्रांड का नाम है, ठीक है, वो लेबल्स निकाल के उसको भेजना है, तो उसने लगाना है, उसका टाइम लगना है उस चीज़ पे, तो उसके वो अलग से कॉस्ट करेगा। न्यू डिज़ाइन मोल्ड। अब सम टाइम हम कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फर्ज करो कि मैंने कोई प्रोडक्ट फाइंड की, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब ये अमेजोन ओपन है, अब मैंने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड की, कह लें कि मैंने वेब फाइंड किया। अब प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान मुझे वेब मिल गया, वेब एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट था जो भी था उसका, ठीक है, उसके स्टैट सारे ईच एंड एवरीथिंग ओके था, ठीक है। अब ये वाला वेब है, ठीक है। अब ये वेब जब मैंने चेक करना है, ठीक है, तो मैं देखूंगा तो इसका मैंने सबसे पहले पेटेंट चेक करवाना है, ठीक है। जब हंटिंग करेंगे उसके बाद पेटेंट चेक करवाना है। पेटेंट किस लिए चेक करवाते हैं कि आया कि किसी बंदे ने ये पेटेंट तो नहीं करवा लिया। कुछ लोगों ने कुछ डिज़ाइन पेटेंट करवाए होते हैं लाइफ टाइम के लिए, 40 साल 45 साल, क्या हम वो चीज़ सेल ही नहीं कर सकते, तो फिर हमें इसमें कोई ना कोई चेंजिंग करनी पड़ती है। यानी कुछ लोगों ने ये कलर ही पेटेंट करवा लिया होगा, तो हम इसका कलर चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है, जो हमें अपने सप्लायर को पे करते हैं। जाहिर सी बात है उसने हमारे लिए नई डाइज वगैरह लगाना है, सारा सिस्टम चेंज करना होता है, ठीक है, नए कलर्स वगैरह ऐड करने होते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ी सी प्राइस चेंज करता है, ठीक है। वो सारी बातें हम स्टार्टिंग में उससे कर लेते हैं कि ये चीज़ है, ये हम चेंजिंग करते हैं, तो वो सारी बातें नेसेसरी है कि आप स्टार्टिंग पे उससे कर लें सप्लायर अपने के साथ। तो उसे कहते हैं न्यू डिज़ाइन मोल्ड कॉस्ट डोंट डू। मतलब अब ये उससे हमने बात करनी है, तो उससे कहना कि अगर मैं उससे थोड़ा सा बहुत डिजाइन थोड़ा सा मोल्ड करवाना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर नई कॉस्ट ही मैंने पे करनी। ये सारी बातें आप जब उससे करेंगे तो आपके साथ निगोशिएट करेगा। न्यू कस्टमाइज बॉक्स डिजाइन। अब सम टाइम एक बंदा किसी और पैकिंग में दे रहा है, यानी कि आपने जो अपने कंपटीटर है उसकी चीजें भी चेक करनी है कि वो किस पैकिंग में दे रहा है, मैं उससे बेहतरीन पैकिंग में दूं तो तभी मेरी सेल्स अच्छी आएंगी। तो उसके लिए आपने अपने सप्लायर को कहना है कि मेरी कस्टमाइज पैकिंग हो, तो उसके ऊपर प्रिंट लेबल करना हो तो उसकी भी वो कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब लोगो वगैरह भी को प्रिंट करवाना हो, अब आपका कंपटीटर है वो किसी और तरह का लोगो प्रिंट करवा के दे रहा है, तो डेफिनेटली आपने अपने ब्रांड का लोगो प्रिंट करवा के देना है, तो उसकी भी आपने स्टार्टिंग में बात कर लेनी है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्या होता है? अब जब हम अलीबाबा पर किसी चीज का ऑर्डर करते हैं, अब फर्ज करें कि मैंने 1000 यूनिट्स का ऑर्डर किया पेन के, ठीक है। अब मुझे, मैं तो चाइना में बैठा नहीं हुआ, मैंने तो इधर बस ऑनलाइन देख रहा हूँ कि मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने बस मुझे जस्ट एक सैंपल बना दिया, और वो चीज़ मुझे क्या पता होगी रेस्ट ऑफ द पेन जो 1999 वहां पे पेन पड़े हैं वो भी ठीक होंगे, सेम इसी तरह के होंगे। तो उसके लिए एक इंस्पेक्शन कंपनी होती है जिसे कहते हैं कीमा इंस्पेक्शन, ठीक है, कीमा इंस्पेक्शन। अब कीमा इंस्पेक्शन एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी सर्विसेज हमें हायर करनी पड़ती है, हम ऑनलाइन इसकी बुकिंग करवाते हैं, ये चाइना में बैठी होती है, ठीक है। कीमा इंस्पेक्शन है, ये कंपनी है, हम ऑनलाइन इसको बुक करवाते हैं, इनके 3-4 बंदे फिजिकली वहां जाके हमारे पेन चेक कर लेते हैं कि हमारे इस बंदे ने ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। अब इसे हम लॉगिन करेंगे, उसके बाद
इधर हम ऑर्डर कर लेंगे कि हम ऑर्डर बता दें कि हमने चाइना में इस जगह पे अपने सप्लायर से वहाँ पे उसका एड्रेस लेके इस जगह पे हमारे सप्लायर का वेयर हाउस है, यहाँ पे हमने ये चीज़ ऑर्डर की हुई है, तो काइंडली जाके उसे गो थ्रू कर दो कि जो चीज़ हमने ऑर्डर की हुई है वही वो बना रहे हैं। हम उसे पहले ईच एंड एवरीथिंग ब्रीफली बता देंगे, फिर वो अपने 3 से 4 बंदे भेजेंगे, वो रैंडमली वहाँ से 2 से 300 200 से 300 यूनिट्स चेक करके आएंगे कि आया कि ये सेम चीज़ बना रहे हैं या नहीं। तो इसके अलग से चार्जेस होते हैं जो इन्हें पे करने होते हैं। ये वन फॉर वन और $100 लेते हैं, ठीक है। अब 2% जाए तो ये $200 लेते हैं फॉर 2 और, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग से पे करना होता है कीमा इंस्पेक्शन। ये भी हमने उससे बात करनी होती है कि अपने जो सप्लायर से हमने बात करनी है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की बाद में इंस्पेक्शन करवानी है। अब एक इंस्पेक्शन का तरीका ये होता है, अब एक सेकंड इंस्पेक्शन ये होता है कि कुछ लोग जूम के थ्रू इंस्पेक्शन करवा लेते हैं। अब जूम के थ्रू तो कुछ चीज़ों का अच्छे से नहीं पता चलता, लाइक कह लें कि किसी चीज़ की आप इंस्पेक्शन करवाएं, मैं अपना मोबाइल आपको जूम के थ्रू दिखाऊंगा, आप उसके ईच एंड एवरीथिंग फीचर वगैरह नहीं सही देख सकेंगे। तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप कीमा के थ्रू इंस्पेक्शन करवाएं और वहाँ पे जाके चेक करवा लें कि आपने जो प्रोडक्ट उसको क्लेम की हुई है वो वही बना रहा है या उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह की हुई है। फिर लोकल ट्रैकिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन होना चाहिए, वो एफओबी में आ जाता है कि ये ना हो कि वो बस डीडीपी हमें देते हो। अब डीडीपी होता है कि डिलीवर ड्यूटी पेड, हमें चाहिए होती है समटाइम एफओबी फ्री ऑन द बोर्ड या फ्रेट ऑन द बोर्ड, कि हमने वहां से फ्रेट ऑन द बोर्ड हायर करना है, हम किसी और के थ्रू वहां भेजना चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आयत है